दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा की तैयारी में मिशन मोड में लगे हुए हैं क्योंकि परीक्षा में अब गिनती का दिन बचा हुआ है। और आप लोगों की ओर से कमेंट करके ये पूछा जा रहा है कि सचिवालय सहायक परीक्षा का लेटेस्ट अपडेट क्या है, परीक्षा का क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए, सभी 9 लाख छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपका अभी प्रैक्टिस सेट में कितना बन रहा है। आप लोगों की ओर से सेफ स्कोर को लेकर कमेंट किया जा रहा है, तो आप जितना मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना क्या आपका रिजल्ट होने वाला है। तो आपका कितना स्कोर हो रहा है, यानी 150 में से 100 क्वेश्चन सही हो रहा है, ये 110, 105, और आप किस कैटेगरी से आते हैं, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। आप सभी को कमेंट जरूर करना है, जिससे आप लोगों को सेफ स्कोर के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, इस नोटिस के माध्यम से तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और यहाँ पर बिहार एसएससी के बारे में बताया गया है, बिहार एसएससी क्या कुछ है। और यहाँ पर देखिएगा स्कोप ऑफ वर्क्स, तो यहाँ पर है प्रिंटिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड पेपर, अटेंडेंस शीट, ऑफिस कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, गाइडलाइंस ईटीसी। तो आपको ये लग रहा होगा कि इससे बिहार सचिवालय एग्जाम का क्या मतलब है। तो दोस्तों, बिल्कुल इससे मतलब है। अभी आप देखिएगा बिहार एसएससी में, तो बिहार एसएससी में मात्र एक ही एग्जाम पेंडिंग है, जो कि 3rd सीजीएल है, यानी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा पेंडिंग है। बाकी जो भी भर्ती आई थी 2019-20 में, सभी भर्ती कंप्लीट हो गया है। और 2022 में 3rd सीजीएल की भर्ती आई है, और अब 2nd इंटर लेवल की भर्ती आ रही है, बिहार एसएससी ग्रुप डी की बहुत सारी भर्ती आ रही है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखिए इस नोटिस को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और सारा कुछ यहाँ पर है, डेट भी आप देख सकते हैं। और आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। ये डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है एडमिट कार्ड तैयार होना, उतना ही ज़रूरी ये डॉक्यूमेंट है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पर अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर करवाया जाता है, उस पर आपका डिटेल्स, फोटो, ये सब चीज़ें छपा हुआ रहता है। तो बिना अटेंडेंस शीट ये सब चीज़ें का एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से देखिएगा तो टेंडर जारी किया गया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें अभी हो रहा है तो परीक्षा नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सारा कुछ आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं, परीक्षा कब तक होगी, सभी चीज़ों को लेकर। और यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को सीलबंद लिफाफा में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा आयोग कार्यालय के पूछताछ काउंटर पर 23 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच शाम 5 बजे का टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, इससे पहले इतना शॉर्ट समय का कभी भी टेंडर नहीं निकाला जाता था। यानी बिहार एसएससी परीक्षा को लेकर मिशन मोड में है, किस परीक्षा को जल्द से जल्द करवाना है। इसलिए आप देखिएगा तो बहुत ही कम समय दिया गया। पहले टेंडर अगर जारी किया जाता था तो 1 सप्ताह से अधिक का ही समय, 15 दिन, एक महीना का समय दिया जाता था। और यहाँ पर मात्र 6 दिनों का समय दिया गया, यानी 29 नवंबर तक है। इसके बाद उक्त निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 30 नवंबर को 11:30 बजे कार्यालय में खोला जाएगा। जितना भी यहाँ पर टेंडर के लिए एप्लीकेशन प्राप्त होगा उस अनुसार, और जो भी यहाँ पर टेंडर जिसको मिलेगा उससे यहाँ पर जो एग्जाम से संबंधित कामकाज है, कामकाज में यहाँ पर आप देखिएगा तो डिटेल्स स्कोप ऑफ वर्क में है प्रिंटिंग ऑफिस कॉपी एडमिट कार्ड। तो ऑफिस कॉपी एडमिट कार्ड होता है। इसके बाद अटेंडेंस शीट, गाइडलाइंस हो गया। गाइडलाइंस यानी सभी सेंटर को गाइडलाइंस दिया जाता है कि आप ये फॉलो कीजिए, तो सभी सेंटर के पास भेजा जाएगा सारा चीज़ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन से संबंधित जितने भी तरह का कामकाज है ये है। तो ये एडमिट कार्ड से संबंधित नहीं है, ये जो है ऑफिस वर्क से रिलेटेड हो गया। जैसे यहाँ पर अटेंडेंस शीट हो गया और ऑफिस से संबंधित जो एडमिट कार्ड का प्रति रहेगा, ये सेंटर पर जो स्टूडेंट का डिटेल्स भेजा जाएगा कि इस सेंटर पर इतना स्टूडेंट है, ये सभी चीज़ों के लेकर यहाँ पर कामकाज से संबंधित है। तो क्या परीक्षा का यहाँ पर टलने का आसार है? तो टलने का बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये सारा कुछ जो है यहाँ पर आप देखिएगा तो इसी महीने कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी अगले महीने में 10 से 15 दिनों का जो भी यहाँ पर अटेंडेंस शीट, प्रिंट, ये सब चीज़ें में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो सारा कुछ समय से कर लिया जाएगा। और यहाँ पर परीक्षा से संबंधित देखिएगा तो यहाँ पर 14 नवंबर को डेट दिया गया था। तो पहले जो डेट निर्धारित था 26 और 27 नवंबर 2022, पहले के डेट के अनुसार परीक्षा 26-27 नवंबर 2022 को होने वाली थी। और आपको ये लग रहा होगा कि परीक्षा कितने पाली में होगी। तो इस परीक्षा के लिए 2 शिफ्ट रखा गया है। 26 तारीख को
अब तो 26 को नहीं होगी। अब जो यहाँ पर नया डेट है 23 दिसंबर और 24 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को एक पाली में और 24 दिसंबर को एक पाली में बिहार के सभी 38 जिलों में इसका सेंटर बनाया गया है। और जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट है गर्ल्स का होम सेंटर दिया जाएगा। बॉयज़ का बहुत कम चांस है कि होम सेंटर मिलेगा दूसरे ज़िले में, और किसी का सेंटर तो 300-400 किलोमीटर दूर भी मिल सकता है जैसा पहले होता रहा। अभी हाल फिलहाल में आप बीपीएससी का देखिएगा तो बिहार भ्रमण करवाया गया था, 300-400 किलोमीटर दूर भी दे दिया गया था। इसमें होता है क्या है कि रैंडमली सेंटर दिया जाता है। गर्ल्स का सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से उसी डिस्ट्रिक्ट में, बाकी बॉयज़ के लिए रैंडमली सेंटर रहता है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, बगल वाले जिला में भी हो सकता है और बहुत दूर भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ होने वाला है। और परीक्षा को लेकर जो डेट निर्धारित है 23 दिसंबर 24 दिसंबर, तो इसी डेट में परीक्षा हो जाएगी। तो आप सभी को मिशन मोड में लग जाना है तैयारी में। अब बहुत ही गिनती का समय बचा हुआ है, अभी भी आपके पास बहुत समय है, लगभग 1 महीने का समय है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और आप सभी को सक्सेस प्लेनेट एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ जाना है। एप्लीकेशन से इसलिए जुड़ जाना है दोस्तों कि एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स शुरू हो गया, और क्रैश कोर्स में आप लोगों को जो पैटर्न है, जो फिक्स टॉपिक है, उन्हीं सब को आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे जिससे आपका बेहतर स्कोर हो जाए। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लेनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में, वन लाइनर के साथ साथ टेस्ट के रूप में मिल जाएगा। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ बिहार एसएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम का मिलेगा। बाकी सभी सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की तैयारी भी करवाने वाले हैं। और आप लोगों को पैटर्न जो है बिहार एसएससी का उसी अकॉर्डिंग तैयारी करवाएंगे। मैथ रीजनिंग में आप लोगों को पूरी तैयारी हो जाएगा जिससे आपका अच्छा स्कोर हो जाए। तो परीक्षा की दोस्तों यही है कि परीक्षा का जो डेट निर्धारित है 23 दिसंबर 24 दिसंबर, पूरी संभावना है कि इसी डेट में हो जाएगी। बाकी आपको बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं। तो ये दोस्तों बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना आएगी तो यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप परीक्षा से संबंधित हर एक सूचना को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा लेटेस्ट में तो 22 नवंबर का सूचना है जो कि यहाँ पर टेंडर से संबंधित है। और इसमें आप अटेंडेंस सीट सारा कुछ से संबंधित देख ही लिए। और ये जो है मेन रूप से 3rd सीजीएल से ही संबंधित। अभी हाल फिलहाल में बिहार एसएससी के पास देखिएगा तो सीजीएल का ही एग्जाम पेंडिंग बचा हुआ है। तो इसी एग्जाम से संबंधित सारा कुछ तैयारी चल रहा है। यानी आयोग पूरी एग्जाम को लेकर तैयार है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को करवाए। और इससे पहले 14 नवंबर को जो डेट रिवाइज्ड किया गया था, जो 26-27 नवंबर निर्धारित था, उसके जगह पर अब जो है 23-24 दिसंबर निर्धारित है। तो आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है, बिल्कुल भी आप ढिलाई मत कीजिए। और आप सभी कमेंट करके बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कितना क्या तैयारी हुआ है, प्रैक्टिस सेट में स्कोर कितना क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को नोटिस के माध्यम से सारा कुछ समझ में आ गया और देख लिए। और सबसे ज़रूरी जो है दोस्तों एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। एग्जाम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, आंसर की वायरल ना हो, और सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर दिया जाए। साथ ही कट ऑफ मार्क्स दिया जाए, सभी कैंडिडेट का मार्क्स भी बताया जाए। जिस तरह से अभी बीपीएससी में देखिएगा हाल फिलहाल में हुआ था उसी तरह से हो। तो अभी पुराने पैटर्न के अनुसार बात करें तो बिहार एसएससी में 2017 से क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, आंसर की भी नहीं दिया जाता, जिससे पता नहीं चल पाता है कि कितना क्या क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और कट ऑफ मार्क्स भी नहीं बताया जाता। फाइनल रिजल्ट आने के बाद पीटी मेंस सभी का कट ऑफ बताया जाता है। तो अभी बताया जाए। और आप लोगों का क्या इस पर विचार है आप सभी कमेंट करके फटाफट बताइए। और बाकी आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताने कि आपका प्रैक्टिस सेट में कितना क्या स्कोर आ रहा है। तो यहाँ से आपको परीक्षा को लेकर जो भी डाउट था सभी डाउट क्लियर हो गया होगा।